नमस्कार बच्चों, मैं आलोक कुमार शांति निकेतन इंटर कॉलेज जेवल गाजीपुर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 भौतिक विज्ञान लेकर उपस्थित हुए हैं। आज भौतिक विज्ञान से दूसरा पाठ है अध्याय 2। इस पाठ का नाम है विमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल मीन्स विमी और विश्लेषण, एनालिसिस मीन्स विश्लेषण होगा। तो इसमें हम पढ़ेंगे, पहली हेडिंग है भौतिक राशियों की विमाएं। भौतिक राशियों की विमाएं। डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशनल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं? ध्यान दीजिए आप, भौतिक राशि के बारे में आप तो जानते हैं अच्छी तरह से क्या होती है। ये लंबाई, द्रव्यमान, वेग, विद्युत धारा, बल, त्वरण, ये सब क्या है? यही सब भौतिक राशियां हैं। इनकी विमाएं क्या होती हैं? अब बात आती है विमाएं की डायमेंशनल के बारे में। देखिए, आप ये जानिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक को कई तरह से लिख सकते हैं। जैसे में वेग हमने ले लिया। वेग का मात्रक क्या होगा बाबू? आप कहेंगे वेग का मात्रक जो है कितना होगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड अर्थात वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे के समय अंतराल होगा, है ना। तो विस्थापन का मात्रक मीटर हुआ और समय अंतराल यानी समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। तो हम यह कह सकते हैं वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। इसको हम यह भी लिख सकते हैं किलोमीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तमाम देख रहे हैं। अभी हमने कहा किसी भौतिक राशि यानी किसी भौतिक राशि जो भौतिक राशि वेग है, इसकी मात्रक को कई तरह से लिखा जा सकता है। इस तरह से लिखा गया, इस तरह से लिखा गया और इस तरह से लिखा गया, ठीक है। लेकिन चाहे जिस तरह से लिखना हुआ, इसमें यह जो आपका है मीटर है, किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, ये सब क्या है? ये सब लंबाई के मात्रक हैं। यानी वेग के मात्रक को लिखने के लिए क्या किया गया? लंबाई के मात्रक को किसके? समय के मात्रक से भाग देना पड़ रहा है। ये न हुआ आपका, लंबाई के मात्रक को किसके मात्रक से? समय के मात्रक से भाग देना पड़ा। अर्थात यही हुआ, लंबाई का मात्रक मीटर और आपका ये मिला वेग का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक अपान समय का मात्रक। यही हुआ था आपका वेग का मात्रक, लंबाई का मात्रक मीटर
और समय का मात्रक क्या होगा, सेकेंड होगा। इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लंबाई का मात्रक, भाई इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। कितना, 1 लिखा जा सकता है। और इनटू इसकी भी पावर 1 ही है। हम इसको ऊपर करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू समय का मात्रक, इसकी पावर -1 लिखा जा सकता है। यानी अपान वाला जो पावर है इसको हम ऊपर करेंगे तो यह -1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और यह ऊपर वाला जो घात है इसको 1 लिख सकते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि वेग का मात्रक लिखने में यह जो लंबाई का मात्रक है उस पर 1 घात चढ़ा रहे हैं, 1 घात, और जो समय का मात्रक है उस पर -1 घात चढ़ाया जा रहा है। ये न मिला आपको कि वेग का मात्रक लिखने में आपको क्या करना पड़ा, लंबाई के मात्रक पर 1 घात और समय के मात्रक पर कितना, -1 घात चढ़ा रहे हैं। 1 घात या 1 -1। तो देखिए आप इन्हीं घातों को, कौन, यह जो पावर है मात्रकों पर पावर लिखा गया है, इन्हीं घातों को विमाएं कहा जाता है, कहते हैं। इन्हीं घातों को क्या कहेंगे, विमाएं कहा जाता है। यह बीमा है। क्या हुआ, अर्थात किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं, वे पावर होती हैं। जैसे यह भौतिक राशि थी, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं। वे घातें होती हैं जिन्हें राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, कहाँ भाई, मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। जैसे में आपका वेग का मात्रक लिखना हुआ था, तो इन्हें, इस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए इसका मूल मात्रक था लंबाई और समय था, इस पर एक घात चढ़ाई गई, तो यही विमाएं कहलाती हैं। आप समझ गए होंगे विमाएं क्या होती है। एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी भौतिक राशि की विमाएं वे घातें होती हैं जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। क्लियर। अब देखिए आगे चलते हैं, विस्तार में इसे हम अगर देखा तो यदि द्रव्यमान के मात्रक को यम्स और लंबाई मात्रक को यल से, समय के मात्रक को टी से और ताप के मात्रक को थीटा से दिखा दें। इनके क्रमशः इन मात्रकों को, मूल मात्रकों को क्या भाई, द्रव्यमान को यम, लंबाई को यल, समय को टी, ताप को टेम्परेचर थीटा से अगर दिखा दें, और इन मात्रकों पर जो घात हैं ये क्रमशः ए और यह बी और यह सी और यह थीटा वाला डी हो, ए पावर, अगर ये विमाएं जो हैं इनकी ए बी सी डी हैं, तो यांत्रिकी में, ठीक है ना, तो इस राशि, कोई राशि है, उसका द्रव्यमान में यम था, लंबाई में यल था, समय में टी था, ताप में थीटा है, तो उस राशि का बीमी सूत्र, उस राशि को ऐसे लिख सकते हैं, यम ए यल बी
टी सी और थीटा पावर डी। ऐसे इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिखा जा सकता है। यह जो है उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहा जाता है। विमीय सूत्र क्या बाबू? विमीय सूत्र। अर्थात यह जो विमीय रूप में आपने लिखा, इसको मूल मात्रकों पर इसको चढ़ा दिया घात को, एक घात क्या बीमा कहलाएंगी। और इसे जब बड़ा कोष्टक में ऐसे लिख देंगे तो इसको क्या कहेंगे आप? विमीय सूत्र कहेंगे। विमीय सूत्र कहलाता है। तो यह कोई भौतिक राशि थी, उसका विमीय सूत्र यह प्राप्त हुआ। क्लियर हुआ बात? और ए बी सी डी क्या है? इनकी बीमाएं कहलाएंगी और इनका विमीय सूत्र इन्हें बड़ा कोष्टक में ठीक ऐसे लिख देंगे, ए प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए आगे देखिए कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र क्या होते हैं। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र जैसे में हम आपको बताए। आप आइए देखते हैं, क्षेत्रफल को ले लीजिए आप। क्षेत्रफल यह आपका भौतिक राशि है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल तो आपका एक संबंध क्या होता है, अर्थात सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे आप क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे भाई? अन्य सरल भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त होगा आपका। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया निकालने के लिए किसी की भी लंबाई और चौड़ाई की आवश्यकता पड़ती है, उसकी एरिया हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। अब आप ध्यान देंगे, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक क्या होगा? मीटर ही होगा। क्योंकि लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, जो भी होंगे उन्हें मापने के लिए एक मीटर यानी कि मीटर पैमाने की आवश्यकता होगी। उन्हें मीटर में ही मापेंगे, अर्थात ये सब लंबाई ही होती हैं। अभी हमने यांत्रिकी और ऊष्मागतिकी के लिए यहाँ पर इसके पहले यह दिखाया था कि द्रव्यमान को यम से और लंबाई को यल से, समय को टी से और ताप को थीटा से डिनोट करेंगे इस किताब में। तो जहाँ पर भी द्रव्यमान की बात आएगी वह यम लिखेंगे और लंबाई की बात होगी वहाँ पर यल लिखेंगे और समय की बात वहाँ पर टी लिखेंगे और ताप की बात होगी उसको थीटा लिख देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, तो इसका विमीय सूत्र हम लिखेंगे सीधे, अर्थात क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल बराबर होता है। अब आप देखिए विमीय सूत्र लिखने के लिए हमने कहा कि ये बड़ा कोष्टक बनाएंगे और लंबाई को किसको भाई दिखाएंगे? यल से, और इनटू चौड़ाई को भी यल से, बड़ा कोष्टक बंद। यह विमीय सूत्र आप लिख रहे हो। विमीय सूत्र इसका क्षेत्रफल का ये बराबर हो जाएगा यल क्या हो गया? L2। इसको क्या पढ़ेंगे? यल स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, शुद्ध आपका है L2 पढ़ेंगे। या देखिए इस तरह से कहीं है तो यल क्यूब नहीं, L3, ठीक है ना? ऐसे आपका अगर लिखा गया है, ये क्या पढ़ेंगे? M2 L2T-1 ऐसे पढ़ा जाएगा। तो आपने क्षेत्रफल का देख लिया, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आइए आयतन पर चलते हैं। आयतन वॉल्यूम, आयतन का क्षेत्रफल यानी सूत्र होगा भाई, क्षेत्रफल में लंबाई से या ऊंचाई से गुणा कर देंगे
तो आयतन प्राप्त हो जाएगा। या आप यह कह सकते हैं आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, ये हो जाएगा। अब इनका बीमित सूत्र लिखना होगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ बाबू, देखो ध्यान से। बड़ा कोष्टक लंबाई को यल से, चौड़ाई को भी यल से और ऊंचाई को भी यल से ही डिनोट करेंगे। अर्थात यह बीमित सूत्र आपका मिल गया क्या, यल यल यल, 3 बार यल है, गुणा हो गया L3 प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया आपका L3 प्राप्त हो गया। क्लियर। अरे एक बार और ध्यान दीजिए, मैं आपसे बता दूं, अगर जहां पर भी द्रव्यमान की बात होगी यम लिखेंगे, लंबाई की बात होगी यल यम, द्रव्यमान में, लंबाई में यल, समय में टी, ताप में थीटा। यह जो आपका क्षेत्रफल का बीमित सूत्र आपका L2 लिखे हैं, इन्हें अगर हम यांत्रिकी के रूप में लिखें, यांत्रिकी का मतलब उसमें यम यल यानी लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई और समय तीनों होने चाहिए। तो इसको हम शुद्ध रूप में ऐसे भी लिखेंगे, ऐसे, यानी यम नहीं है ना इसमें, यानी यम शून्य है तो यम 0, L2 यह है और टी भी नहीं है, तो इस तरह से लिख देंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इन्हें कैसे लिखेंगे, इनको आप लिख लेंगे भाई यम नहीं है, यम 0, L3, टी 0, ऐसे लिखेंगे। यह आपका है आयतन का बीमित सूत्र, आपने लिख लिया। क्लियर। आगे कुछ भौतिक राशियां और लेते हैं हम, कुछ भौतिक राशियां। हाँ, यह जो संबंध है यह आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, आयतन बराबर क्या होते हैं। अभी हम वेग का लिख रहे हैं, वेग, वेग का भी आपने सामने गुजरा था, चर्चा हुई थी। वेग बराबर हम यह भी लिख सकते हैं विस्थापन बटे के समय, या यह भी हो सकता है दूरी बटे के समय, यह भी हो सकता है। वेग और चाल एक ही बात होती है, लेकिन इस यहाँ पर अलग अलग होता है। वेग सदिश राशि है और चाल अदिश राशि होती है, लेकिन यहाँ बीमित सूत्र लिखने में इसका कोई अंतर नहीं होगा। अब ये देखा जाए, मैं सीधे इसका बीमित सूत्र लिख रहा हूँ। चलिए अब आप देखिए दूरी, दूरी को भाई मापने के लिए क्या, लंबाई है एक तरह से, उसके लिए यल होगा। समय क्या है, समय के लिए अभी हमने बताया टी होगा। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक पावर है, इस पर भी एक पावर है, कहीं कुछ नहीं लिखा है तो वह एक पावर ही होगा। इन्हें जब ऊपर करेंगे आप तो ऐसे लिखेंगे इसको, यल रहेगा अपनी जगह पर, टी जब ऊपर जाएगा तो t-1 हो जाएगा। कितना, t-1, ये पावर हो गया। इन्हें एक साथ लिख देंगे तो यह लिख देंगे आप एक कोष्टक में यल t-1, यल t-1 प्राप्त हो गया। या यांत्रिकी के रूप में लिखेंगे तो यम 0, यम यल t-1 है, या यल t-1 ही काफी है। ठीक है। तो यह जो कुछ लोग हैं, यानी कुछ भौतिक राशियों के बीमित सूत्र हैं, इन्हें आप कंठस्थ कर रखिए, याद रखिए, यह आपको आगे काम आएगा। आगे चलेंगे इसका प्रयोग हम सीधे कर सकते हैं, ये निकालना नहीं पड़ेगा आपको। अब आगे चलिए, ये तो वेग हुआ। वेग के अलावा त्वरण, एक्सेलरेशन। अब आप जानिए त्वरण किसको कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहेंगे बाबू, त्वरण। अर्थात हमें कहेंगे
वेग बटे के समय, वही क्या होगा, त्वरण कहलाता है। वेग परिवर्तन बटे के समय क्या होगा, त्वरण होगा। अब आप जानिए, अब देखिए, अब इसका प्रयोग सीधे सीधे कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ हमें वेग चाहिए, बीमित सूत्र लिखना होगा, तो वेग का बीमित सूत्र की आवश्यकता होगी। ठीक है, आप लिखिए वेग का बीमित सूत्र LT माइनस 1, अभी यहाँ पर था इसके पहले वाले में, अपान समय, समय का हो गया T। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए एक पावर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह हो गया LT माइनस 1 पहले से है, और यह T माइनस 1 हो गया। इनको एक साथ करेंगे तो क्या होगा बाबू, यह T माइनस 1 इसके पास आएगा तो -1 T माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा, LT माइनस 2 प्राप्त हो गया, अर्थात त्वरण का बीमित सूत्र मिल गया, LT माइनस 2 प्राप्त हो गया। क्लियर। यदि हमें वेग पता नहीं है तो हम इसको परिवर्तन करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, दूरी बटा के समय लिखेंगे, और एक अपान में समय है, फिर उसके हिसाब से उसका बीमित सूत्र लिखेंगे, तभी यही मिलेगा आपको। या तो वेग का आप स्वयं याद रखो, वेग का बीमित सूत्र LT माइनस 1 होगा, और त्वरण का आपने प्राप्त कर दिया, LT माइनस 2 प्राप्त कर लिया। क्लियर है, यह है बीमित सूत्र। कुछ और देख लीजिए आप, ये आप जरूर याद रखिए, त्वरण का, त्वरण और वेग बड़ा काम में आएगा इसका। बल, फोर्स, बल, बल F बराबर क्या होता है बाबू, ma, ma एक मतलब द्रव्यमान इनटू त्वरण। अब देखिए त्वरण की आवश्यकता पड़ गई, तो द्रव्यमान का बीमित सूत्र जब लिखेंगे आप, डायमेंशनल फार्मूला, तो द्रव्यमान m होगा और इनटू त्वरण का भी आपने यहाँ निकाला था, LT माइनस 2 प्राप्त होगा, त्वरण का भी LT माइनस 2, यह हो जाएगा कितना, LT माइनस 2 प्राप्त हो गया। यह बीमित सूत्र प्राप्त हो गया, किसका, बल का बीमित सूत्र प्राप्त कर लिया आपने, LT माइनस 2 प्राप्त हो गया। कोई आपत्ति, यदि कोई आपत्ति है तो आप पूछिए, हम बताने का प्रयास करेंगे, आपको संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे, गारंटी तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे। अच्छा, आगे कार्य बराबर एक देख लेते हैं। कार्य, कार्य क्या होता है, कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू S, F अर्थात बल, S अर्थात विस्थापन, तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। विस्थापन ध्यान दीजिए, कार्य का हो जाएगा, बीमित सूत्र लिखिए, आप याद रखो, बल का यदि याद है तो ठीक है, नहीं बल नहीं याद है तो बल को तोड़ेंगे, फिर यहाँ से तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा बाबू, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, ऐसे करना पड़ेगा। यदि बल का पता है तो हम बल को सीधे लिख देंगे, MLT माइनस 2, MLT माइनस 2, और यह हो गया विस्थापन का, फिर L हो जाएगा, अर्थात मिल गया हमें M। देखिए L 1 पावर है, यहाँ 1 पावर है, इन दोनों पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो ML2 और T माइनस 2 प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया आपका कार्य का बीमित सूत्र प्राप्त हो गया, ML2 T माइनस 2। इस बात का आप ध्यान देंगे, आपके पास कई भौतिक राशियां जिनके आप बीमित सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अधिकांश को आप रट डालिए, अभ्यास कर डालिए, प्रैक्टिस कर डालिए। ये जो सामने आपके हैं बल, त्वरण, वेग,
कार्य, इन्हें आप याद रखिए। 1 4 5 याद करेंगे, अधिकांश को आप जो है एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, आशा है कि आपको बात समझ में आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, शेष आगे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।